हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने वाइड एंगल लेंस यूज़ की है, तो देखते हैं आज की रीडिंग कैसी आती है। दिस रीडिंग इज़ अबाउट डिवाइन मस्कुलाइन करंट एनर्जी अपडेट फ्रॉम 1st to 5th अगस्त। सो 1 से लेकर 5 अगस्त तक का रीडिंग है ये, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। समथिंग न्यू वी आर ट्राइंग आउट, सो देखते हैं कैसे ये रीडिंग होता है टोटली। तो मैंने 3 ओरेकल देख लिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन इन ब्लू, सेकेंड वन शॉर्ट कार्ड्स एंड थर्ड वन इज़ द बिग फीडबैक। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। द फर्स्ट कार्ड इज बॉन्ड, देन प्लानिंग्स, फ्रस्ट्रेशन, फोटोग्राफ्स, मेमोरीज, एक्स एंड नॉट सीरियस। यहाँ पे है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, आर्ट, फैमिली ट्रेजर्स, मटेरियलिस्टिक, और यहाँ पे है समय, संदेश, इकरार, आशा और किस्मत। वेल, सो शुरू करते हैं फ्रॉम 1st to 5th अगस्त। डिवाइन मस्कुलिन का जो बॉन्ड होगा वो और बेहतर होता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे उनका बॉन्ड इतना बेहतरीन नहीं है, कहीं पे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं पे वो कम पड़ रहे हैं बॉन्ड बढ़ाने में, तो वो जो उनका प्यार का बॉन्ड है वो और बढ़ता जाएगा, उसमें वृद्धि होती जाएगी। समवेयर दे विल फील कनेक्टेड। उनको भीतर से लगेगा कि समथिंग नीड टू बी चेंज। तो अगर वो आपके साथ खुश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्रीक्वेंटली बात करते हैं तो शायद वो आपसे फिर से बात करने लगे, या कोई दिल की बात आपके साथ शेयर करे कि मुझे महसूस हो रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। सो कोई बात है जो वो आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे, और जो बॉन्ड है वो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग में बेहतर बनते जाएंगे। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि कई लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं जब भी उनको दिल को लगे, सो प्लानिंग नहीं करते। जब भी लगेगा कि चलो मुझे बात करनी है तो बात करते हैं, लेकिन इस बार वो प्लानिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या फिर आपसे बात करनी है, तो फिर हाउ टू स्टार्ट। कई लोगों को ये पता है कि उनको एसएमएस आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं कि आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति को आपसे ढेर सारी बात करनी है, लेकिन शुरुआत किसी एक वर्ड से करते हैं। सो इसी प्रकार से प्लानिंग, ये उनका मोटो होगा। प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, मे बी दे आर सीरियस दिस टाइम, और वो अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन साथ में है उनके साथ, और फोटोग्राफ्स भी हैं, तो फ्रस्ट्रेशन उनका बढ़ सकता है। फ्रस्ट्रेशन में भी जॉब के कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, या फिर इतनी सहूलियत नहीं मिल रही है उनको, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, या अपने लव लाइफ में किसी एक्स के थ्रू फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। फोटोग्राफ्स एंड मेमोरीज नेक्स्ट कार्ड्स हैं। सो उनके फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है फोटोग्राफ्स, मेमोरीज। शायद कुछ मेमोरीज उनको ट्रिगर कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं दिल से, उनको मिल नहीं पा रहे हैं, दिल तड़प रहा है शायद उनका, इसके कारण वो बहुत डिस्टर्ब है। तो शायद फ़ोटोग्राफ्स बार बार देख रहे हैं, मेमोरीज उनको ट्रिगर कर रही है, ये भी हो सकता है। और शायद ये बात आपके साथ भी शेयर करें, या फिर उनको फैमिली की याद बहुत आ सकती है। एक्स यहाँ पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे एक्स कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर एक्स की उनको याद आ रही है। शायद किसी का लव अफेयर टूट गया है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड जो है वो छूट गए हैं समवेयर इन द पास्ट, तो वो हर्ट फीलिंग कैरी कर रहे हैं। सो मे बी रिगार्डिंग देम, उनके फोटोग्राफ्स उनको वो देख रहे हैं, मेमोरीज उनको ट्रिगर कर रही हैं, एंड दे डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। सो समवेयर द लास्ट कार्ड इन द सीरीज इज नॉट सीरियस। सो ऐसा है कि या तो उनके एक्स उनके साथ रिकनसाइल नहीं करना चाहते, वापस नहीं आना चाहती, एक्स सीरियस नहीं है, या फिर ये जो है ये अभी सीरियस नहीं है रिगार्डिंग लाइफ। शायद आप इनके लाइफ में नए सिरे से आना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन अभी ये सीरियस नहीं है, ये किसी के सोच में है। सो इट कुड बी अबाउट यू टू। अगर एक्स उनके लाइफ में नहीं है, फिर भी ये किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनके एंगल से, जिसमें देखा कि ये तैयार कर रहे हैं कि बॉन्ड अच्छा हो जाए, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है उनके दिल में। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो निकल रहा है, उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। वन ऑफ द थिंग इज़ एक्स एंड द मेमोरीज। तो अगर एक्स एंड मेमोरीज नहीं है, तो रीज़न आता है कि वो नॉट सीरियस। तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो इतने सीरियस नहीं है। नेक्स्ट जो डेक है वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ सकता है, शायद फैमिली के सामने बोलने की
ख्वाहिश थी उनको, लेकिन दिल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ओपन अप हो सके, दैट दे फील फॉर समवन, दे वांट टू मीट समवन, या फिर आपसे कन्फेस कर सके कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड होता जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है ग्रोथ। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड कार्ड कि उनकी फीलिंग्स में ग्रोथ आती जाएगी। सो अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो एक बेहतरीन पाथ है उनके लिए, बेहतरीन पाथ सामने खड़ा है। वो आपसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो आर्टिस्टिक बातें करेंगे, शायद कुछ शायराना तरीके से बातें करें, किसी पोएम का यूज़ करें, किसी फिल्म का गाना गुनगुनाएं। सो समथिंग दे वुड लाइक टू सीड्यूस यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। फैमिली ट्रेजर, तो साथ में ही अपने फैमिली के बारे में आपसे बात करना पसंद करेंगे कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, या फिर व्हाट विल यू गेट आफ्टर एंटरिंग इनटू माय फैमिली। सो समवेयर दे वांट टू कनेक्ट यू विद देयर फैमिली। एंड द फाइनल कार्ड इज़ मटेरियलिस्टिक। सो ऑल एंड ऑल मटेरियलिस्टिक हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये सोचेंगे कि इनकी जो फेमिनिन होगी वो कहीं ना कहीं पे जॉब करने वाली होनी चाहिए, और समवेयर इनका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। सो समवट मटेरियलिस्टिक थिंकिंग शायद इनकी हो सकती है, जिसके बारे में सोच सकते हैं। अब देखते हैं द लास्ट डेक जो है पहला कार्ड समय। तो उनके लिए टाइम मैटर्स, समय उनके लिए बहुत मैटर करता है। एंड व्हाट डू दे थिंक दैट कि समय के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। संदेश नेक्स्ट कार्ड है, तो संदेश देना चाह रहे हैं, संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। सो समवेयर दे वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, शायद बीच में कहीं पे 5-10 दिनों के लिए ये कम्युनिकेशन रुक गया था और ये अभी कम्युनिकेशन फिर से शुरू करना चाहते हैं। इकरार, सो दे वांट अ कन्फेशन कि जिस तरह से ये सोचते हैं आपके बारे में, दैट आई कांट थिंक अबाउट यू, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। तो वही बात वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि क्या आप भी वही सेम फीलिंग इनके सामने रखते हैं, या फिर हाँ आपको इनसे प्यार है, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये बातें कंटिन्यू हो। एटलीस्ट अगर अभी सीरियस नहीं है तो एटलीस्ट बातें तो करना शुरू करें, ताकि कभी ना कभी तो वो पल आ जाए जब आप सीरियस हो जाए। तो शायद ये बातें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आशा। सो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है उनकी, और आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि कहीं पे आप इनको पॉजिटिविटी दिखाएगी, आशा दिखाओगे कि हाँ आई एम विथ यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। एंड फाइनल कार्ड इज़ किस्मत। सो किस्मत भरोसे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप पे तो उनको विश्वास है, लेकिन किस्मत पे भी ये भरोसा कर रहे हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा कि हम मिलेंगे, या फिर ना कुछ टर्न लिखे होंगे, कुछ मिराकल्स लिखे होंगे, तो वो ज़रूर होगा। तो ये जान के चल रहे हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस।